नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जे.के. यादव। दोस्तों, आप सभी को होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि यह होली का त्यौहार अत्यंत खुशी और हर्षोल्लास के साथ आपका बीता होगा। दोस्तों, आज का सवाल है कि जब भी हम कार या बस में ट्रेवल करते हैं तो हमको उल्टी क्यों होने लगती है, जबकि ट्रेन और प्लेन में सफ़र करने पर उल्टी नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं आज इसी के बारे में कि उल्टी, इसको जानने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि उल्टी क्यों होती है, किस तरह से होती है। तो जो भी हम शरीर में खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर इसका डाइजेशन होता है। इसको जो है एक ऑटोमेटिक तौर पे पूरे ये डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। हमारा ब्रेन जो है कंट्रोल करता है। हमारे पेट में कुछ नसें होती हैं जो डायरेक्ट जो है ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, उसको कहते हैं हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और यही जो है हमारे शरीर की कई गतिविधियों को कंट्रोल करती है, जैसे हमको सांस का लेना या शरीर का टेम्परेचर, या हमको चलते समय इनबैलेंसिंग होती है तो फिर उसको बैलेंस करना, ये सब जो है काम ऑटोमेटिक होता रहता है। तो जब भी हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में मान लीजिए कि जाने अनजाने में कुछ इस तरह का चला जाना भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में, जिसका जो है हमारे शरीर के अंगों में बहुत नुकसान हो सकता है। तो उसको जो है ये सेंसर होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑटो नर्वस सिस्टम के तहत वो सेंस करता है कि ये भोजन जो है अंदर जा कर के हमारे अंगों को नुकसान कर सकता है, तो उसको तुरंत सेंसर रिसेप्टर जो है उल्टा फेंक देता है, जिसको हम उल्टी कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा एक गाड़ी के मैकेनिज़्म का उदाहरण दूंगा। जैसे मान लीजिए कि हम कार ड्राइव करते हैं तो इसमें मैनुअल कार जो होती है तो उसमें जो है हमारे पैर को कंट्रोल करने के लिए 3 पैडल होता है, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। और हाथ से जो है हम हैंडल स्टीयरिंग के साथ साथ एक जो है गियर शिफ्टर को भी कंट्रोल करते हैं। और जब यही गाड़ी ऑटोमेटिक में आती है तो हमको जो है पैर से केवल ब्रेक और एक्सीलेटर कंट्रोल करना पड़ता है और हाथ से केवल हम स्टीयरिंग को कंट्रोल करते हैं। इस दौरान जो है जब हम गाड़ी चलाते हैं तो जब एक्सीलेट ज़्यादा करते हैं, गाड़ी को एक्सीलेट करते हैं, तो ये सेंसर सेंस कर लेता है कि अब गियर जो है बढ़ना चाहिए और गाड़ी का गियर जो है बढ़ जाता है। गियर शिफ्टर अपने आप जो है शिफ्ट हो जाता है और इस दौरान जो है क्लच का भी इंगेज डिसएंगेज जो है ऑटोमेटिक सेंसर के तौर पर ही होता है। सेम उसी तरह से हमारा ऑटो नर्वस सिस्टम जो है काम करता है कि जब हम भोजन करते हैं तो मान लीजिए कभी कभी होता है कि हम गलती से या जल्दीबाजी में बहुत गर्म भोजन अपने मुंह में ले लेते हैं और जब मुंह जलता है तो उसको हम थूक देते हैं। लेकिन अगर गलती से वो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है तो जलते हुए जाता है, आप एहसास करते होंगे। तो ये जलने की वजह से अंदर जो है तमाम तरह के परेशानी या फफोले हो सकते हैं, अंदर घाव हो सकता है। तो ये तो हो गया जो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, अपने आप कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन हम लोग कभी कभी इसको भूल से निगल भी जाते हैं ना, लेकिन ये सेंसर इतना स्मार्ट होता है कि आप अगर भूल से भी, चाहे जाने अनजाने में भी, कोई इस तरह के तत्व शरीर के अंदर ले लिया भोजन के माध्यम से जो शरीर के अंगों के लिए नुकसानदायक है, तो उसको सेंसर जो है सेंस करके उल्टी के माध्यम से फेंक देता है। वो जो है उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अब हम जानते हैं कि ये सेंसर जो है काम कैसे करता है, कैसे ये चलता है, सेंस कौन करता है, इस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है। तो ये ब्रेन से कंट्रोलिंग होती है और ब्रेन को जो है मैसेज जो भेजता है, सेंसर जो होता है वो हमारे दोनों कान के साइड में होता है। लेब्रोथाइन सिस्टम जिसको कहते हैं, इसमें एक फ्लूइड होता है और ये फ्लूइड जो है हमेशा हिलते रहता है और यही सिग्नल भेजता है हमारे ब्रेन को, और ब्रेन जो है हमारे ऑटो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है और हमें उल्टियाँ होने लगती हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि हमारे शरीर में हर एक
बॉडी में हर एक लोगों की अलग अलग कैपेसिटी होती है, हर एक लोगों का अलग अलग लीवर गुर्दा आंत या उसकी वर्क की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो जिन लोगों का यह सेंसर रिसेप्टर जो है लेवरोथाइन सिस्टम बहुत ज़्यादा जो है सिग्नल भेजने लगता है ब्रेन से, उन्हीं को यह जो है उल्टी की प्रक्रिया यात्रा के दौरान होती है। अब यह कार में इसलिए होती है कि कार और बस में जब हम चलते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी जो है टर्निंग पॉइंट होते हैं, कुछ जो है वाइब्रेशन भी होता है गाड़ी में, तो इसके वजह से जो है हमको उल्टियाँ बार बार होने लगती है। और बस और कार की तुलना में अगर हम जब प्लेन से या ट्रेन से सफ़र करते हैं तो इसमें यह जो है उतना एक्टिव नहीं हो पाता है। इसका कारण ये होता है कि यह ट्रेन जो है बहुत कम वाइब्रेट करती है और इसका टर्निंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, अगर होता भी है तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है इसका, धीरे धीरे टर्निंग करती है, तो इसलिए इसमें उल्टी नहीं महसूस होती है। और जिन लोगों को कभी उल्टी नहीं होती है यात्रा के दौरान, तो उन लोगों को भी अगर पहाड़ी क्षेत्रों में आप लेकर के जाते हैं कार या बस से, तो बहुत अति घुमावदार रास्ता होने की वजह से उन लोगों को भी उल्टियाँ होने लगती हैं। उन लोगों का भी लेवरोथाइन सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो इसी की वजह से हमको उल्टियाँ होती हैं। चलिए इसके निदान के लिए मार्केट में तो ढेर सारी मेडिसिन अवेलेबल है, हम मेडिसिन की बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं कि कौन सा ट्रिक ऐसा है जो विदाउट मेडिसिन इस परेशानी से राहत दिला सकता है। तो इसका जो है सीधा निदान यह है कि जब भी आप यात्रा के दौरान ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप गाड़ी में जो है सबसे पहली सीट चॉइस करिए कि सबसे अगले सीट पर बैठने की कोशिश करिए, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि जहाँ तक हो सके आप आई कांटेक्ट जो है रोड के तरफ रखिए, बराबर जो है रोड के तरफ देखते रहने से आपको जब टर्निंग होएगा तो उसके पहले ही आपको सेंस होता रहेगा। और इन दो चीज़ों को ध्यान में रख करके आप चाहेंगे ट्रेवल करना तो आप इससे बच सकते हैं। निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल होगी, आपके लिए आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद।